हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ऑफ फॉर यू में। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 के गणित त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.2 का सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से आपको सिखा दूंगा। देखिए, सवाल में कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 है और tan a माइनस बी बराबर 1 बटे अंडर रूट 3 है और इसलिए कंडीशन दे रखी है कि जो a प्लस बी का मान है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा या उसके बड़ा है। फिर इसने एक और कंडीशन दे रखी है कि a का जो मान आएगा वो b से क्या आएगा, बड़ा आएगा। इसलिए हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं। देखो, इस तरीके सवाल को करने के दो तरीके हो सकते हैं हमारे पास। पहला तो हम इसे वर्बली कर सकते हैं, सिर्फ माइंड कैलकुलेशन करके, लिखना भी नहीं पड़ेगा। कैसे? आप ये देखो कि tan कितने डिग्री का मान अंडर रूट 3 होता है। तो tan 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3 होता है, यानी a प्लस बी के स्थान पर हमें 60 डिग्री रखना है। तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? अगर हम इसे रिप्लेस करना चाहें a प्लस बी बराबर 60 डिग्री से, तो एक पहला समीकरण बन गया। ऐसे इससे सोचो कि tan कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है। सर ये होता है tan 30 डिग्री का। अगर हम a माइनस बी को रिप्लेस कर दें किससे, 30 डिग्री से, तो हमारे पास एक और इक्वेशन बन के आ जाएगी a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे a और b के मान निकल आएंगे। कैसे? विलोपन विधि लगा के दोनों इक्वेशन को जोड़ो। ऐड करने पर दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो यहाँ से आएगा 2a और यहाँ से आएगा 60 और 30 90। तो यहाँ से अगर हम a का मान निकालेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, यहाँ आएगा 45 डिग्री, यानी a का मान 45 डिग्री आ गया। अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण नंबर 2 में रख, 1 में रख दो। a का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे, यहाँ से बनेगा 45 डिग्री प्लस के b बराबर 60 डिग्री। और हमें b का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? b का मान। तो b का मान निकालने के लिए इसे इधर हम ट्रांसफर कर देंगे, तो b का मान आएगा कितना, 60 डिग्री माइनस के 45 डिग्री बराबर 15 डिग्री। ये तो हो गया इसका वर्बली, यानी बहुत ही 1-2 सेकंड में आंसर आपको निकालना है अगर आपके पास समय नहीं बच रहा है तो। अब आइए मैं आपको इसे एक सिस्टमैटिक तरीके से कराता हूँ। ठीक है, आपको पेपर में उसी तरीके से करके आना है अगर सवाल 2 नंबर से अधिक पूछा जा रहा है तो। देखिए, तो सवाल में क्या दिया है, सबसे पहले हम लिखेंगे। दिया है tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 तथा tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम करेंगे कि हमें a प्लस बी की जगह पे ही तो मान रखना है ना, a प्लस बी के मान निकालने हैं, यानी हमें a और b दोनों के मान निकालने हैं। तो यहाँ से हम ये सोचेंगे कि यहाँ से अगर हमें a प्लस बी मिल जाए, यहाँ से a माइनस बी मिल जाए, तो हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी जैसे कि अभी बनाई थी हमने। तो हम ऐसा सोचेंगे कि tan a प्लस बी बराबर, आप ये देखो a प्लस बी आपको कब मिलेगा, यहाँ से जब यहाँ से tan चला जाएगा। ठीक है, तो हमें ये सोचना है कि tan के पद में अंडर रूट 3 कितने डिग्री का मान होता है। सही होता है tan 60 डिग्री का मान। कितने डिग्री का मान? tan 60 डिग्री का मान। अब यहाँ से सोचो, यहाँ हम लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर, आप ये देखो कि tan में कितने डिग्री का मान, tan के पदों में कितने डिग्री का मान ये होता है, ये वाला। तो ये होता है tan 30 डिग्री का। किसका? tan 30 डिग्री का। अब tan से tan खत्म करके यहाँ से निकलेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, जो कि अभी हमने निकाला था वर्बली करके, थोड़ा दिमाग लगा के। और इधर निकलेगा हमारा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो ये बनेगी समीकरण नंबर 2। अब हमें समीकरण नंबर 1 व 2 से इसे सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। ठीक है, तो समीकरण देखो, पहले समीकरण a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। जोड़ने पर क्या मिलेगा हमें, तो a और a कितना हो गया, 2a, इससे ये कैंसिल हो गया, और 30 और 60 कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर हमें a का मान निकालना है तो 2 का दोनों तरफ भाग करना पड़ेगा।
तो यहाँ से ए का मान मिलेगा हमें 45 डिग्री। कितना मिलेगा? 45 डिग्री। ए का मान तो हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, हमें बी का मान मिल जाएगा। तो यहाँ रखेंगे समीकरण 1 यह है ए प्लस बी बराबर कितना है? 60 डिग्री। तो ए की जगह पर रखना है हमें 45 डिग्री प्लस के बी बराबर 60 डिग्री। बी 45 को इधर ट्रांसफर कर दो तो बी बराबर मिलेगा हमें 60 डिग्री माइनस के 45 डिग्री, यानी हमें यहाँ से बी का मान मिल जाएगा 15 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, सवाल में हमसे यही पूछा था कि ए और बी का मान क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत गहराई से समझ में आया होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 4। तो बच्चों, ये है आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 4। और सवाल नंबर 4 में हमें ये पूछ रहा है कि सत्य और असत्य बताओ। ये सवाल नंबर 4 के 5 प्रश्न दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। और ये जानना चाहता है कि इन पांचों में से कौन सा सवाल सही है और कौन सा सवाल गलत है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए साइन बी। क्या साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी हो सकता है? देखते हैं। माना, हम मान लेते हैं, माना ए बराबर 60 डिग्री लेते हैं और बी बराबर हम लेते हैं 30 डिग्री। अगर हम इसके साथ चले तो साइन 60 डिग्री प्लस के 30 डिग्री हो जाएगा कितना? साइन 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? साइन 90 डिग्री हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये तो आ रहा है पूरा सॉल्व होकर कितना? 1। ये कितना आ रहा है? ये तो 1 आ रहा है। अब इसे सॉल्व करते हैं अलग अलग से। देखिए, अब हम यहाँ रखेंगे साइन ए की जगह पे 60 डिग्री रखेंगे, यानी साइन 60 प्लस साइन बी की जगह पे क्या रखेंगे? 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री। साइन 60 का मान होता है √3/2 और प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2। अगर इन दोनों को हम सॉल्व करें तो यहाँ से आएगा √3 प्लस के 1/2। क्या 1 इसके बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। यानी इसका मतलब ये है कि साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर कभी नहीं हो सकता। ये सवाल कैसा है? असत्य है। कैसा है ये सवाल? असत्य है। आगे समझ में? आइए दूसरा सवाल करते हैं। दूसरे सवाल में कह रहा है बच्चों कि क्या थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है? क्या थीटा के मान में अगर हम वृद्धि करते जाए, जैसे 0 डिग्री से 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री रखें हम साइन के साथ, तो क्या इसका मान बढ़ता जाता है? हाँ, बिल्कुल बढ़ता जाता है। तो ये सवाल हमारा सत्य है। कैसा है? सत्य। अब सत्य कैसे, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। तो जब हम अगर थीटा के स्थान पे 0 डिग्री रखें तो हमारा साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बस थीटा के जगह पे थीटा का मान बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। अभी तो हमने थीटा बराबर 0 डिग्री लिया है, अब थीटा बराबर लेंगे हम 30 डिग्री। तो यहाँ से बनेगा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2, यानी 0.5। कितना? 0.5। अब भी आप बोल सकते हैं। तो 0 से तो बड़ा है ना, 0 से बड़ा है, बढ़ रहा है, और हर एक मान के लिए बढ़ेगा। हर एक थीटा का आप कोई भी मान लोगे 90 तक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यानी ये वाक्य तुम्हारा सत्य हुआ। आइए तीसरा सवाल में क्या कह रहा है कि क्या थीटा में वृद्धि करने के साथ cos थीटा का मान भी बढ़ता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर आप थीटा में वृद्धि करो और cos थीटा का मान में वृद्धि हो जाए, नहीं। तो इसका आंसर तो हमारा असत्य आएगा। क्या आएगा? असत्य। अब क्यों आएगा? क्यों आएगा इसका मैं रीजन आपको दे रहा हूँ सवाल सॉल्व करके। मान लो यहाँ सवाल दिया है हमारा cos थीटा, और थीटा बराबर हम एक जीरो डिग्री ले लें। थीटा बराबर अगर हम 0 डिग्री लें तो यहाँ से बनेगा cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। चलो अब पीछे आते हैं, यानी थीटा का मान बढ़ा लेते हैं 0 से बड़ा। तो थीटा का मान हम लेके चलते हैं 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री लेके चलते हैं तो यहाँ से बनेगा कितना? यहाँ से बनेगा cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? जो साइन
60 का मान होता है वही cos 30 का मान होता है, यानी कि √3/2। तो ये मान 1 से छोटा हो गया, ये मान तो 1 से छोटा हो गया, है ना, 1 से छोटा हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, आगे आ जाओ। अगर हम थीटा बराबर 45 डिग्री रखें तो यहाँ से बनेगा cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। क्या होता है? 1/√2। तो आप देख पा रहे होंगे कि थीटा का मान जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं उधर cos का जो मान आ रहा है वो छोटा होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, इसीलिए तो ये असत्य है, इसीलिए ये असत्य है। आइए अगला सवाल करते हैं। देखिए अगले सवाल में कह रहा है कि क्या थीटा के सभी मानों के लिए sin थीटा बराबर cos थीटा होता है? नहीं होता। ये वाक्य, ये सवाल भी असत्य है। ये सवाल भी कैसा है? असत्य है। ये क्यों सत्य है? आइए समझते हैं। थीटा के सभी मानों के लिए, जैसे थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री, हम 90 डिग्री तक बात करेंगे। तो अगर हम थीटा बराबर 0 डिग्री लें, थीटा बराबर 0 डिग्री लें तो यहां से बनेगा sin थीटा बराबर, यानी sin 0 डिग्री बराबर cos 0 डिग्री। अब आप ये बताओ कि sin 0 डिग्री का मान 0 होता है और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। क्या ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों बराबर नहीं है। और सवाल में कह रहा है कि सभी मानों के लिए दोनों बराबर है। ये सिर्फ थीटा बराबर 45 डिग्री पर दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन सभी मानों पर बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है और cos 45 का मान भी 1/√2 होता है, तो उसके लिए तो ये सत्य हो जाता। लेकिन ये सभी मानों के लिए कह रहा है, इन सभी मानों के लिए, इसलिए ये बात बस गलत कह दी है। आइए तो अगला सवाल करते हैं, और आखिरी सवाल है आज की इस प्रश्नावली 8.2 का। उसके बाद हम प्रश्नावली 8.3 को शुरू करेंगे, बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान तरीके से। देखिए थीटा बराबर a बराबर 0 डिग्री पर, a बराबर 0 डिग्री पर cot a अपरिभाषित है, ये सत्य है या असत्य, ये बताना है। अगर आपको याद होगा कि cot 0 डिग्री का मान कितना होता है तो आप मात्र 1 सेकंड में इसका आंसर कर सकते हो। अगर आपको याद ही नहीं है मान तो मैं आपको करना सिखा दूंगा। आइए देखिए, अगर हम cot a के स्थान पर 0 डिग्री रखें और आपको cot 0 डिग्री का मान याद नहीं है, अगर याद है तो अच्छी बात है, तो आप इसका आंसर देखते ही कर दोगे। लेकिन याद नहीं है तो उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि हमको कैसे करना है। इसे बदलो किस में? इसे आप बदलो cos थीटा अपॉन sin थीटा में। किसमें? cos 0 डिग्री अपॉन sin 0 डिग्री। अब ये बताओ cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? cos 0 होता है हमारा 1 और sin 0 होता है 0। क्या 0 से 1 में भाग लगाना पॉसिबल है? भाग लगाने का मतलब जानते हो आप? भाग लगाने का मतलब ये, जैसे कि मैं 6 में भाग लगा रहा हूं 2 का, तो इसका जो भागफल आएगा वो आएगा 3। कितना आएगा? 3। अब यहां से मैं एक नियम बना रहा हूं कि अगर मैं 3 की गुणा इन दोनों की गुणा कर दूं, यानी भाजक और भागफल की गुणा कर दूं, तो हमें भाज्य मिल जाता है। क्या मिल जाता है? भाज्य मिल जाता है। अब आप ये सोचो, यहां मैं ऐसी कौन सी संख्या रखूं जिसमें 0 का गुणा करने के बाद हमें भागफल भाजक 1 मिल जाए, गुणा करके हमें भाज्य 1 मिल जाए। ऐसी कोई भी संख्या ही नहीं है, ऐसी कोई संख्या आज तक नहीं बनी कि 0 का गुणा करके हमें 1 मिल जाए। इसलिए ये कैसा है? भाग करना संभव नहीं है, यानी अपरिभाषित है। कैसा है? अपरिभाषित। तो ये सवाल हमारा कैसा है? सत्य है। कैसा है? सत्य है। 0 से भाग देना संभव नहीं है, यानी अपरिभाषित। अपरिभाषित। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों, ये सवाल आपके बहुत ही समझ में आए होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, तो आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। बच्चों अगर आप अपने कक्षा 10 के गणित की बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम शुरू करेंगे कक्षा 10 के गणित त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.3, जिसमें हम कुछ प्रमुख सिद्ध करने वाले सवाल सीखेंगे जो 6 नंबर के आते हैं आपके पेपर में।
मैं आपको इतनी ईज़ी तरीके से और शानदार तरीके से सिखाऊँगा कि आप बहुत खुश हो जाएँगे।